साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका फेसबुक लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, विशेषकर लाइव प्रोग्राम उसी स्थिति में आपके सामने आता हूं जब मैं पूरे दिन भर बिजी रहता हूं। कई बार आप लोगों को कॉल और मैसेज नहीं उठा पाता, और जो लगातार आपके कॉल और मैसेज मुझे मिलते हैं उनका जवाब देने के लिए मैं आपके बीच में आता हूँ। साथियों, इस लाइव में मैं अनेक भर्तियों की चर्चा करूँगा। महत्वपूर्ण लाइव है और आज यूट्यूब पे नहीं केवल फेसबुक पर है। और जो इन दिनों में जो भर्तियों को लेकर जो माहौल है, जो असमंजस की स्थिति है और अभी फ़िलहाल क्या चला, आगे क्या होने वाला, उसको लेकर मैं इस लाइव में चर्चा करूँगा। साथियों, एक तो पटवारी भर्ती को लेकर काफ़ी मैसेज आ रहा है, कॉल और मैसेज। मैं अधिकतर तमाम अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी की भर्तियों को लेकर चर्चा करूंगा, लेकिन पटवारी में 13,49,000 लोगों ने आवेदन किए थे। बड़ी भर्ती है रेट के बाद और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं बार बार। इसके अलावा कंप्यूटर भर्ती का जो मामला है, जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि नियमित तौर पर यह भर्ती निकाल जाए, नियमित भर्ती निकाल जाए। संविदा का हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि वार्ता के दौर जारी हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे, हम क्या चाहते हैं। वार्ता होगी तभी तो नतीजा निकलेगा, तभी माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछे कि हम क्या चाहते हैं। और हमने स्पष्ट हमारी बात सरकार तक पहुंचा दी। हम चाहते हैं नियमित भर्ती, हमें संविदा पर यह भर्ती नहीं चाहिए, हमें नियमित भर्ती चाहिए। और साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है। जो आंदोलन आईटी के जो तमाम साथी है, हम बैठकर कार्यालय में रणनीति बनाए थे। आज भी उनका अभ्यर्थी मेरे साथ सीएमओ में गया था, पहले 2 बार गया था। कल मंत्री जी से मिले थे, मंत्री जी ने भी 20 से 25 से 30 मिनट अब जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सारी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। ऐसा हो रहा है, सरकार क्या चाहती है, इसमें आपका भला है, सारी चीज़ों में बताने की कोशिश की। लेकिन वार्ता संवाद होना जरूरी है, जिससे हमें तो पता लगे कि सरकार की, मंत्री की, इनकी क्या मंशा है। तो मैं कंप्यूटर शिक्षा भर्ती को लेकर भी चर्चा करूंगा, पटवारी को लेकर तमाम इश्यू जो रीड 2016-18 नई भर्ती, स्टेनोग्राफर, तमाम मैं भर्तियों को लेकर लाइव आया हूं, कम से कम आप लोगों तक सूचना पहुंचा सकूं। लेकिन साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। साथियों, मैं कई दिनों से, कई महीनों से एक चीज़ देख रहा हूँ, आप सबको मेरा बताना बिल्कुल उचित होगा। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की भी चर्चा करूँगा, ईसीजी की भी चर्चा करूँगा, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, तमाम वो भर्ती के लिए मैं चर्चा करूंगा जिसमें कुछ न कुछ होने वाला है या हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा मैसेज तमाम मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगारों के बीच में जाना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ स्पष्ट भी करना चाहूँगा, कुछ भ्रांतियाँ भी दूर करना चाहूँगा। साथियों, बड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है और आश्चर्यचकित भी होना पड़ता है कि वास्तव में ये क्या हो रहा है। साथियों, लगातार मैं इस कोरोना काल में भी जो भी बेरोजगार आते हैं, आज भी आए, कल भी 4 डेलीगेशन से मुलाकात की, उनके साथ ज़्यादातर अधिकारियों से बात की, मुलाकात की, मंत्री से मिला, कोशिश करता उनको राहत मिले। और आज भी गया, आज भी 2 डेलीगेशनों की वार्ता मैं खुद जाकर करवा के आया। उसमें क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा। प्रयास मैं मेरी तरफ से पूरा कर रहा हूँ कोरोना में। लेकिन एक उदाहरण देना चाहूँगा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के भी लोग आए कि भाई साहब हम आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं। त्याग पत्रित्व वाले मामले भी लोग आए कि भाई साहब आप साइड में मिलिए, पर्सनल बात करनी में तो नहीं, मैं समझता हूँ साइड में मिलिए, मैं जानता हूँ क्या मामला है। ये चीज़ें निकल के क्यों आ रही? क्योंकि ये चीज़ें 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के भी कुछ 1-2 लड़कियों फोन आए कि हाँ, हमने किसी व्यक्ति से संपर्क किया, उसने हमसे 2 लाख रुपये मांगे, हमने 1 लाख रुपये इकट्ठे कर लिए, आप ले लीजिए। मैंने कहा मैं पैसे लेके काम नहीं करता, जितनी सहयोग मुझसे होगा मैं करूँगा। तो आजकल प्रदेश में भर्तियों को कराने या फिर भर्तियों के नाम पर उगाई शुरू हो गई, उनसे बच कर रहे। हो सके जितना सहयोग मैं करूंगा, आप सीधा मंत्री, अधिकारी और तमाम अधिकारियों से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनसे मिलते हो, क्योंकि वो लाइव में लंबी लंबी बातें करते हैं। हम ये कर दिया, मैंने बात कर ली। हम पागल है जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, हम पागल अजमेर जा रहे हैं, जयपुर प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, सीएम जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव से मिल रहे हैं। जब हम प्रयास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
वो अलग चीज़, वो घर पे थे, बोले हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई मेरा प्रदेश के युवा बेरोजगार ठगा नहीं जाए। क्योंकि जिस प्रकार स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के जो 689 पोस्ट जो 14% बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी मुझे शिक्षा संकुल में दिखे। बड़े आस में वो लगातार प्रयास करें, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने कातर सभा में कहा था पद बढ़ाए जाएंगे, और वो बहुत शानदार मेहनत करें। मेरे पास भी आए थे, मुझे कहा कार्यविभाग नेगेटिव, आप साथ चलो। मैं साथ गया, कार्यविभाग के जॉइंट सेक्रेटरी से मैं मिला, उनके साथ जाकर जितनी मदद हुई मैंने भी किया। वो शिक्षा संकुल मिले, मैं मेरे कंप्यूटर भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 और साइंस मैथ के जो अभ्यर्थी उनके डेलीगेशन 3 डेलीगेशन के साथ मैं वहाँ मंत्री जी से मिलने गया था। जब मैं वहाँ पूछा, मीटिंग चली थी, इंतजार किया, मंत्री जी निकलने लगे तो हम 10, 15, 20 लोग मंत्री जी के सामने जैसे आए, सामने आ गए, साहब हमारी सुनो। मंत्री जी हमें अंदर ले गए वार्ता के लिए। तो मंत्री जी ने कहा कि कंप्यूटर वाला डेलीगेशन अंदर आ जाए। साथियों, मेरे साथी 5 लोग अंदर गए। अब जो व्यक्ति जो स्कूल व्याख्याता भर्ती के जो अभ्यर्थियों को लेकर आया था कि मैं आपसे मंत्री की वार्ता करा दूंगा, ये करवा दूँ, कई लोगों को उसको रोक दिया गया। वो भी कह दिया कि मैं भी कंप्यूटर भर्ती वाला, वो अंदर घुस गया। वो पूरे वहाँ वार्ता में बैठा रहा। जो हमारी वार्ता कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर हुई, वो क्योंकि वहाँ प्रतिनिधि कंप्यूटर भर्ती के थे, जो 5 लोग मौजूद, वो सारी सच्चाई देख रहे। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि अधिकतर मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो अभ्यर्थी खुद साथ पीड़ित अभ्यर्थी जाके अपनी बात रखे, कम से कम उनको पता चले मेरे भर्ती में क्या चला। वहाँ स्कूल व्याख्याता भर्ती का कोई भी पीड़ित अभ्यर्थी अंदर नहीं था। केवल उन्होंने उनको ये कहा, साहब इसमें स्कूल व्याख्याता भर्ती में कुछ होगा क्या, देख लीजिए। मंत्री जी ने ये कहा कि रिजल्ट आने के बाद किसी भर्ती में पद बढ़े तो इसमें बढ़ जाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। साहब मना कर दिया। हमारे कंप्यूटर भर्ती के तमाम अभ्यर्थी जो पीड़ित थे, वो खुद मंत्री जी से सवाल जवाब कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपना कन्फ्यूजन दूर कर रहे थे, अपनी बात संविदा से लेकर नियमित भर्ती को लेकर और जो प्रक्रिया को लेकर सारी बातें कर रहे थे। मैं बैठा था आराम से, क्योंकि आईटी के जो बंदे हैं उनकी पीड़ा है, उनकी समस्या। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, रखिए आप बात। जब वो व्यक्ति बाहर निकला, बाहर निकलते वो सब फर्स्ट ग्रेड की बात होगी, सेकंड ग्रेड की बात होगी, कंप्यूटर भर्ती की बात होगी, मैंने बात कर ली। उस बेवकूफ़ को ये पता नहीं कंप्यूटर भर्ती के लिए हम संघर्ष करें, वहाँ बैठे आईटी के लोग, बाहर जाकर कह रहे कंप्यूटर भर्ती की बात होगी, बाहर कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की साइंस मैथ की बात होगी। या साइंस मैथ के अभ्यर्थी और डेलीगेशन साथ था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का साथ था, सारी चीज़ें थी। तो वो जाके उनको झूठ बोलना, मैंने इतना अचंभा हुआ यार, ये होता है मूर्ख बनाना। ये चीज़ें मैं किसी व्यक्ति विशेष पर सवाल नहीं उठा रहा, ये सवाल ये उठा रहा हूँ अंधभक्ति, अविश्वास, जो आप अविश्वास कर रहे हो इनसे दूर रहिए। क्योंकि सच को छुपाकर झूठ बोलना किसी को धोखे में रखना करता है। राजस्थान पुलिस भर्ती का जो मामला आया, मैंने रखा 32 मांगों में रखा, लेकिन उन्होंने मुझे ये कह दिया कि 2020 की भर्ती पूरी हो गई है, इसलिए हम 2018 की 1600 पदों पे नहीं निकालेंगे। उसका मैंने साफ बोल दिया। वो मेरे से नाराज़ हो गए, आप चाहते नहीं। मैंने कहा जो मुझे जवाब मिला सीएमओ से, मैंने आपको बताया। मैं छुपाता नहीं हूँ, सच मेरे बेरोजगार अभ्यर्थी को बताना जरूरी है, जिससे वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तो साथ ही ऐसे लोगों से आप बच कर रहो। अब मैं सबसे पहले मैं पटवारी भर्ती को लेकर चर्चा करूँगा, कंप्यूटर भर्ती को लेकर चर्चा करूँगा। ये चीज़ें आपको केवल सचेत करने के लिए बताया कि ऐसे लोगों से आप बच कर रहो, क्योंकि बात कुछ नहीं हुई, बाहर आके लंबी लंबी फेंकना, इसको कहते हैं झूठी नेतागिरी। मैं आप लोगों की सेवा करता हूं, क्योंकि मैं किसान का बैठा हूं, आपकी पीड़ा समझता हूं और साथ ले जाकर आपकी बात रखता हूं। आज जो मेरी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की उनको पता, पूछ लीजिए क्या हुआ, हर चीज़ उनके सामने। आज डेलीगेशन आज भी गया था, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लोग आए, उनको मैं साथ ले गया, गाड़ी में बिठाया, साथ गया, सीएमओ में ले गया, उनकी बात रखवाई। देखो बात रखो तो पीड़ित अभ्यर्थी के सामने रखो, जिससे वो संतुष्ट रहे कि हाँ मेरी बात रखवाई। कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी के साथ, बेवकूफ़ बना कर नहीं। सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो दुनिया आपको पूछेगी, मान सम्मान देके। आज मुझे लाखों लोग इतना प्यार और मान सम्मान दे, क्योंकि सच के साथ मैं संघर्ष करता हूँ, किसी बेरोजगार धोखा नहीं देता, साथ जाकर। और लड़ाई लड़ता हूँ तो सीना ठोक के लड़ता हूँ। कई लोग कहते नहीं है क्या रुपये नहीं आता हो तो बोले कि सरकार को धन्यवाद देता है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री का आदमी तो नहीं है। अरे मेरा भाई, पक्ष हो विपक्ष हो XYZ आप हो, आप काम कर दीजिए मेरे बेरोजगार की समस्या हल कर दी, मैं आपके पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, धन्यवाद दूंगा। भाई जो मेरे प्रदेश के बेरोजगार जिनकी मैं मांगे उठा रहा हूँ, उनका काम करेगा, मैं उसको 10 बार नहीं 1000 बार धन्यवाद दूंगा।
तुम तो कमेंट करके निकल जाते हो। जो भर्ती की बस्ती ना, मैं सीएमओ में 3 बार कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थी को लेके गया हूँ, बात रख रहा हूँ कि नियमित निकाली जाए, क्योंकि जाना मुझे पड़ता है। और जो काम होगा धन्यवाद देंगे तो दूसरी भर्ती के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो इसलिए जो काम होता है उसके लिए स्पेशल मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि काम करवाना होता है। और जो किसी पार्टी का हो, जो आप तैयार हो जाए, आप करवा दूंगा तो आपको धन्यवाद दे दूंगा, माला पहना दूंगा, अगरबत्ती कर दूंगा। बताओ, जिम्मेदार तो लीजिए। सवाल उठाना आसान है, काम करवाना आसान है। जिस जगह मैं बैठा हूँ ना, सुबह से शाम तक मैंने एक फोटो डाली थी ट्विटर पर, देखना। पहले डेलीगेशन रीड 2016 वाले अभ्यर्थी आए थे, वरिष्ठ रेडियोग्राफर वाले आए थे, कंप्यूटर वाले आए थे। एक दिन में 4-4 डेलीगेशन के साथ जाना। जिसका फ़ोन नहीं उठाता ना, भाई हमारा फ़ोन नहीं उठाया, मैसेज का जवाब नहीं, अरे हमारी भर्ती पटवारी को तो भूल गया, टेक्निकल हेल्पर को तो भूल गया, उस भर्ती को भूल गया। यार भाई, इंसान एक है यार, कम से कम कोशिश तो कर रहा है घर से निकल के इस कोरोना में अपने आप को जोखिम में डालकर आपके साथ जाकर आपकी आवाज़ उठा रहा है। अरे भाई, अजमेर हो या जयपुर में लंबित भर्तियों के लिए प्रदर्शन नहीं किया, नई भर्तियों की विज्ञप्ति के लिए प्रदर्शन नहीं किया 6 तारीख को, 16 तारीख को किया ना। अब धीरे धीरे हर चीज़ का क्या हुआ उसका परिणाम बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए जितनी कोशिश मुझसे हो रही मैं कर रहा हूँ इस कोरोना में, और आगे भी करूँगा। लेकिन एक चीज़ और बता दो, सवाल उठाना आसान है। अन्य राज्यों की हालत देखिए, भर्तियां विड्रॉ कर दी गई है, रोक दी गई है, या तो लड़ टकड़ के भर्तियां शुरू करवा रहे हैं, अन्यथा अन्य राज्यों की हालत देखिए क्या हालात है उनके। राजस्थान में हम लड़ करके संघर्ष करके प्रक्रिया शुरू तो करवा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला है वो भी निस्वार्थ। साथियों, ये चीज आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आप तक बात पूछे सारे तमाम यूट्यूब चैनल वाले। अब ये चीज़ मेरे तमाम जो बेरोजगार साथियों तक पहुंचा। लेकिन एक चीज़ और बताऊं, अभी मैं भर्तियों के संबंध में पटवारी और जो करंट जो न्यूज़ दूंगा, मैंने बता दिया कि ये होने वाला है। कॉपी पेस्ट गैंग तैयार है, वो तुरंत सुन के और ट्वीट कर देगी, क्योंकि सभी लोग मेरा लाइव नहीं देख रहे, सभी लोग लाइव नहीं देख रहे, और वो ट्वीट करेंगे, ग्रुपों में सब में डालेंगे, टेलीग्राम में, और लाखों में भेज देंगे। अब बेचारा जो लाइव नहीं देख पाया कि ये तो उपेंद्र यादव ने बोला है, वो कहेगा और यार इन्होंने कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी है, आरती मैडम जी देखते हैं, ललित कुमार जी देखते हैं। मैं कोशिश उनसे पहले मिला हूं, मैंने 32 भर्तियों के संबंध में मैंने बात रखी है। उसके बाद सीएसएन 2 बार मीटिंग ली है, चिकित्सा विभाग कुलदीप प्राका जी 2 बार लेंगे। आज भी मैं सीएमओ में कंप्यूटर वालों की मांग रखे हूँ, रेडियोग्राफर की मांग रख, कोशिश पूरी कर रहा हूँ ऊपर से जितना हो सके, क्योंकि वो विभाग को निर्देश देते हैं, विभाग के अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, वो फाइल चलती है, आगे तक जाती है, और वो अंतिम स्थिति में पूछती है, क्योंकि मैं एक भर्ती को छोड़कर दूसरी भर्ती में लग जाता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा क्या चल रहा है, एलडीसी पूछेंगे, अच्छा परिणाम आने वाला, अच्छा आंसर के जाने वाले, बिग ब्रेकिंग न्यूज, परिणाम आज जारी हो जाएगा, वो ट्वीट कर देंगे, आप देखो और यार परिणाम जारी करवा दे। ये नहीं देखा कि ऊपर से प्रेशर कौन बना रहा है, कौन भाग रहा, कौन मिल रहा, कौन मेहनत कर रहा है, ये कोई नहीं देखा। अब उदाहरण देना चाहूंगा, आज ही मैंने पटवारी के लिए ट्वीट किया था, देखा हो तो कल मैंने, कि पटवारी में पदों की संख्या बढ़ चुकी है और स्वीकृति मिल चुकी है। तो लोगों ने डाल दिया, उल्टा सुल्टा मैसेज बना के डाल दिया, बिग ब्रेकिंग न्यूज, हम कोशिश कर रहे हैं। वही मेरी कॉपी की कॉपी जो मेरी ट्वीट पे जो मैंने डाला था उसकी कॉपी की हुई है, जो मैंने ट्वीट किया था उसकी कॉपी की हुई। अब मैं बता दूं पटवारी की जो एक्चुअल स्थिति क्या है साथियों, लगातार कॉल और मैसेज आ रहे हैं। रीट भी बड़ी भर्ती थी, कोशिश करके उनको परीक्षा तिथि मिल गई, अब वो तैयारी में जुट गए। अब पटवारी वाले तमाम मेरे बेरोजगार युवा साथी सुन लीजिए, भ्रमित मत होइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, तैयारी रखिए। मैं जितनी कोशिश करूँगा, क्या क्या कोशिश की मैं बता दूँ आपको। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी आप लोगों के लिए, मेरे परीक्षा तिथि से महत्वपूर्ण मेरे लिए मुद्दा था कि जो चेयरमैन साहब की जो इच्छा थी कि 2 एग्जाम हो, प्री और मेन। मैंने कहा भाई 2 साल से तो भर्ती हो नहीं पाई, 2 एग्जाम होगी 3-4 साल में भर्ती नहीं हो पाएगी। इस लड़ाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सचिव है, प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी के सामने मजबूती से मैंने बात रखी, उन्होंने बात की मेरे सामने। और जो कार्यवाह के जॉइंट सेक्रेटरी जय सिंह जी से मैं 3 बार, और बहुत अच्छे अधिकारी हैं,
उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूँ, मैं जानता हूँ, और बोले कि मैं बात रखूँगा। 3 बार मैंने बात रखी है। और सच जानना चाहिए ना, जो कॉपी पेस्ट है, ये मेरे वीडियो काट के दिखा देना उनको ले जाके, उपेंद्र यादव आपके लिए बोल रहा है। उनके सामने बात रखी है और वो सहमत पर एक एग्जाम होगी, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ, लोग कॉपी पेस्ट करने लगे, हम एक एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई तुम कहाँ आओ, इसलिए इनकी बातों से दूर है। रही बात, मैंने एक लेटर भी लिखा था कृषि प्रेक्षक के लिए, रीट के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, और भर्तियों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। और उसके बाद जो मीटिंग मेरी हुई मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव के साथ, उनके सामने भी वो बात रखी कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। 2254 पदों पर कृषि प्रेक्षक, जो 800 कितने पद थे, 82 कितने पद थे, सीधा उनके पद बढ़ा दिए, अब हो गए 2254 कृषि प्रेक्षक के। और कुछ लोगों ने डाला कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड में गई, नहीं गई है। अभी इसकी विज्ञप्ति केग जो आपकी है, केग में है, और अभी थोड़े दिन बाद केग से विज्ञप्ति जो है, जो संशोधित अभ्यर्थना है विज्ञप्ति की, जो संशोधित विज्ञप्ति तो वो जारी कर, संशोधित अभ्यर्थना है वो केग में है अभी, और केग से जाएगी अधीनस्थ बोर्ड। तो थोड़ा सा और समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, 2254 पदों पर स्वीकृति मिली है। वहीं पटवारी वालों के लिए अच्छी खबर है, इंतजार आप लोगों ने किया, लेकिन इतना कह सकता हूँ साथियों, 13,49,000 लोग बेरोजगार है। इसमें प्रयास किया है कि आपके एक एग्जाम हो, आपको 2 एग्जाम का इंतजार नहीं करना पड़े, प्रयास किया आपके पद बढ़े। भाई पद बढ़े तो मैं फायदा तो हुआ ना। अब देरी क्यों हो रही है, इसका कारण सुन लीजिए, अभी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देरी क्यों हो रही है? देरी होने का कारण यही है कि जो पद बढ़े वो जिले वाइज जो पद है, जो बड़े हैं, तो उनका जो जिले वाइज तो होगा ना, उनका बंटवारा बोल दो या जिले वाइज पदों की संख्या तो दी जाएगी ना, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तो अच्छी खबर है पटवारी वालों के लिए कि आपकी संख्या बढ़ गई। अच्छी खबर यह है कि हमारा प्रयास वो भी सफल होगा कि एक एग्जाम होगा। अब प्रयास मैं आपको बता दूं, जुलाई में ही आपके फॉर्म ओपन होंगे। मैंने ट्वीट किया, उसके बाद काफ़ी लोगों ने डाला, जुलाई में आपके फॉर्म ओपन होंगे। चेयरमैन मोदी जी से मेरी बात हुई, चेयरमैन मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं, रेवेन्यू बोर्ड में बात की, पूरी वो मेहनत कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि इस वीक में या अगले वीक तक, यानी कि 2-4 दिन में आज जैसे मंगलवार है, तो आपको पता शनिवार संडे तो विभाग सचिवालय के बंद रहते हैं, तो आपको पता है कि 2-3 दिन में वो कोशिश करें कि जो जिले वाइज पदों का बंटवारा करना है, जो कैटेगरी अनुसार जो सारी चीज़ करना है, तो उसमें यदि समय लग जाता तो अगले वीक तक, जैसे मान लो अभ्यर्थना आएगी, फिर उनके बाद ये भी विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति जारी करेंगे, तो जुलाई में आपके फॉर्म रीओपन हो जाएंगे। लेकिन परीक्षा तिथि के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं कल फिर जाऊँगा कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा हो। थोड़ा सा बस यही है कि एक एग्जाम वाली मेरी पीड़ा थी याद आई तुम लोगों के लिए कि एक एग्जाम हो, 2 एग्जाम में बहुत लंबा हो जाता, लेकिन पद बढ़े आपके लिए खुशखबरी में। इंतजार आपका लंबा हुआ, लेकिन पद बढ़ रहे हैं आपके लिए, अच्छी बात है। परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, और जल्दी कल ही मैं कोशिश करूँगा जो पटवारी से अन्य भर्तियों को लेकर चेयरमैन मोदी जी से एक बार फिर मिलूँ, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपकी परीक्षा तिथि जारी कर रहा है। अब मैं कंप्यूटर भर्ती के लिए कहना चाहूँगा, तमाम IT के जो अभ्यर्थी, शानदार आपका संघर्ष है, मैं आपके संघर्ष में पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, किसी मीडिया के साथी के लिए गलत ना बोले। कल मैंने देखा वो कुछ हो जाता है, गलती से मान लो कुछ लाइन चल गई, तो आप बिल्कुल अपना संयम ना खोए, संयम बनाए रखें। मीडिया ने जितना सपोर्ट हम लोगों को किया है, जितना साथ दिया है, और एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, आज उपेंद्र यादव जिंदा है केवल मीडिया की वजह से, नहीं तो कोई भी राजनीतिक पार्टी आज तक उपेंद्र यादव को ख़त्म कर दी थी। इसलिए आप भी, मैं तो जीवन भर मीडिया का आभारी रहूँगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मीडिया को कुछ गलत नहीं है, मीडिया अपना साथ दे रही है और नियमित भर्ती हो, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आज भी आपका साथी मेरे साथ CMO गया था, 2 बार पहले लेके गया था, और मुझे पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी, अभी जो हम लोग संघर्ष करें वो सफलता की तरफ अग्रसर है। कई चीज़ें इसमें निकल के आई है, कोशिश कई चीज़ों पर सहमति बन रही है। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आएगी तो उसमें स्थायी हम भर्ती निकालेंगे। तो साथियों ये चीज़ें हो रही है, लेकिन निकालेंगे या 100% निकाल देंगे, एक आश्वासन देखेंगे या कर देंगे अंतरोदन। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% फर्स्ट ग्रेड की जो भी वैकेंसी आए उसमें 1000 जो भी किसी ने पद हो वो कंप्यूटर विषय के भी, कंप्यूटर भर्ती के भी आने चाहिए। इसलिए वो भी उस पर स्वीकृति जल्दी, सहमति जल्दी बन जाएगी। हमारा संघर्ष लाजवाब है।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी सेकंड ग्रेड में भी कंप्यूटर के पद आए, वो भी उसमें भी हमारी चर्चा चल रही है, उसमें भी 100% सहमति बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी। अच्छी खबर आप लोगों के लिए आएगी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के लिए आपको पता है कंप्यूटर शिक्षक नहीं होता, लेकिन जो अनुदेशक जो आपने जो पद उन्होंने बताया, हम चाहते हैं वो नियमित तौर पे निकाला जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कई चीज़ें हैं, उन्होंने ये भी कहा है, मैं आपको बता दूं, आपको बताना मेरा फर्ज है। उन्होंने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम होगी, एक जीके का होगा, ये अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को आपको स्वीकारना चाहिए। इस चीज़ के लिए मुख्यमंत्री जी का आपको आभार भी जताना चाहिए कि राजस्थान का अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए हम सामान्य ज्ञान जोड़ना चाहते हैं। तो अलग से कोशिश वो कर रहे हैं कि एक जीके का पेपर हो और दूसरा पेपर आपका कंप्यूटर का हो, जिसे राजस्थान के अभ्यर्थी, ये अच्छी पहल है, इसके लिए तो आपको सबको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन जहाँ विरोध करना है, कई लोग सवाल उठाते थे, भूपेन्द्र यादव तो धन्यवाद देता है, अरे भाई विरोध का टाइम है। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने वीडियो डाला, विरोध किया कि जहाँ मेरे विरोध के साथ गलत होगा, भूपेन्द्र यादव उनके साथ होगा। मैं साथ हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा, और जब तक आपकी भर्ती के नियमित आदेश नहीं हो जाए मैं आपका साथ पूरा देता रहूँगा। लेकिन साथियों, जो आपको बता दूँ, जीके प्लस कंप्यूटर पेपर की चर्चा चल रही है, एग्जाम लिखित में होगी। इसके अलावा कोशिश यही है, आज मैंने बात की है, सिलेबस भी जल्द से जल्द आपका जारी हो सकता है, सिलेबस भी जारी हो सकता है। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी आश्वस्त किया था कि जो हम कैडर के नियम जारी करेंगे उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि इतने साल बाद इनको नियमित किया जाएगा। कैडर में स्थिति स्पष्ट होगी कि इतने साल बाद, 2 साल या 5 साल बाद इनको नियमित किया जाएगा, अभी संविदा के तौर पर लिया जा रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन हमारा और मेरा, हम सबका कहना यही है कि हम शुरू से ही संविदा सब से, हम इस संविदा शब्द का विरोध करते हैं। हमें तो शुरू से नियमित भर्ती का प्रारूप चाहिए, हम चाहते हैं नियमित भर्ती आए। तो आपके मैं साथ हूँ, मैं आपकी कंधा से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। लेकिन सिलेबस भी जल्द जारी हो सकता है, लेकिन आप सिलेबस जारी हो जाए उससे भी घबराना नहीं है। हमारा जो संघर्ष सकारात्मक जा रहा है, और जरूर मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे, और जरूर मुख्यमंत्री जी इसका रास्ता निकालेंगे, और जरूर नियमित भर्ती की घोषणा दोबारा होगी। संयम आप बनाए रखें, शांतिपूर्वक और एक अनुशासनात्मक जिस तरीके से हमारा संघर्ष चल रहा है, शानदार चल रहा है, और 100% अपनी जीत होगी। लेकिन मैं आप लोगों के मैं जरूर साथ हूँ, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन वो भी सहमति बनेगी। बस ये जो आप संघर्ष करें वो लगातार जारी रखें, इस संघर्ष में आपके साथ हूँ। मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, 3 बार मैं गया हूँ, मुझे चाहे 10 बार जाना पड़े मैं जाऊँगा। कल मंत्री जी के पास भी गए, जहाँ जहाँ आप लोगों ने मुझे पुकारा मैं आपके साथ था, आगे भी साथ रहूँगा। लेकिन हम सबकी एक ही मांग है, नियमित भर्ती निकाली जाए, कंप्यूटर की नियमित भर्ती निकाल जाए, हम सबकी ये मांग है। साथियों, एक चीज़ और बता रहा था मैं, मोटर वाहन वाले भी अभ्यर्थी लगातार मैसेज करें, भाई थोड़ा समय लगता है, पदों की संख्या बढ़ी है इसमें, हमने जो प्रयास किया मोटर वाहन भर्ती में भी सफल हो गया है, पद इसमें बढ़ रहे हैं और स्वीकृति मिल रही है, एक तरह से मिल चुकी है। इसमें यार जो पद बढ़ते हैं तो उसमें फाइल चलती थोड़ा सा टाइम लगता है। जुलाई में ही आपके फॉर्म रीओपन हो पाएंगे। मोटर वाहन भर्ती लगातार मैसेज कर रहे नहीं, अरे भाई मैं खुद आज फिर जाके आया हूँ, थोड़ा सा समय लग रहा है मोटर वाहन भर्ती में, यानी कि जुलाई में आपके फॉर्म रीओपन होंगे, पद बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, पद बढ़ेंगे, मौका अच्छा मिल रहा है आपको, तो आपके लिए अच्छी खबर है, पद बढ़ रहे हैं। साथियों, स्टेनोग्राफर भर्ती के आंसर की के संबंध में मेरे चेयरमैन मोदी जी से कल बात हुई थी कि इसका काम चल रहा, तो जल्द ही आंसर की जारी होगी। कोशिश ये रहेगी इस वीक में आपके आंसर की जारी हो जाए, और मैं कल एक बार फिर चेयरमैन मोदी जी से मिलूंगा कि इसका परिणाम इसी महीने में जारी करें। डिप्लोमा JEE का भी परिणाम इस महीने में जल्द से जल्द जारी इस महीने में मिलूंगा। मुझे जहाँ तक संभव नहीं है, जहाँ मेरी बात हुई थी इसी महीने के लिए कहा था, कोशिश करें इस महीने के लिए एक बार फिर मैं मिलूंगा जल्द से जल्द। स्टेनोग्राफर का परिणाम भी और JEE डिप्लोमा परिणाम भी इसी महीने में जारी करके प्रदेश के बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। और अब ECG वाला देखो, आपको पता है कि कल तक जो कई लोगों को जो दस्तावेज सत्यापन में जो पहले एब्सेंट उनको मौका दिया गया, तो 23 के बाद यानी कि आने वाला जो वीक है, भगवान चाहे तो आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा, 100% आपका परिणाम आएगा। चेयरमैन मोदी जी ने कहा था कि जून के अंत या जुलाई 1 तक आपका परिणाम निकालेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जून अंत में मिले, जुलाई 1 भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो कोशिश ये है कि अब आपकी खुशियाँ ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द से जल्द परिणाम जारी करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, JEE डिग्री को लेकर मैंने एक चीज़ ट्वीट किया था, JEE डिग्री को लेकर इसमें फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। साथियों, JEE डिग्री को लेकर काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, काफ़ी लोग डायरेक्ट पूछे, मैं आज जाके, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का ये कहना है कि जो हमने लेटर लिखा था JEE डिग्री को लेकर, अधीनस्थ बोर्ड ने सकारात्मक लिखा था कि ये प्रक्रिया लगभग
आधी से ज़्यादा हो गई, फॉर्म भरवा लेते, एग्ज़ाम भी हो गई थी, फिर रद्द हो गई, पुरानी भर्ती है तो इसमें रीओपन करना उचित नहीं है, उन्होंने भेजा था। लेकिन लोग कार्यविभाग तक पूछ गए, वहाँ जाके आया तो बोले कि यार इसमें तो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए, परीक्षा नहीं हुई, कार्यविभाग का सर्कुलर ये था जिसमें परीक्षा आयोजित नहीं, जिसका रीओपन होना चाहिए। इस वजह से ये मामला अटक गया। डिग्री वाले कई लोग कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी, लगातार सबसे ज़्यादा कॉल मैसेज आ रहे हैं। अब ये आपके लिए नेगेटिव है, ये आपके लिए सूचना नेगेटिव है, लेकिन आप सोचिए आप लोगों, मैं खुद कार्यविभाग आज जाके वहाँ आप लोगों के, लेकिन अब इसमें कार्यविभाग को ही तय कर, कार्यविभाग ऐसा थोड़ी कि एक अधिकारी, वहाँ एक जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, एक फाइल 3-4 जगह जाती है भाई, और फिर वहाँ से निर्णय होता है, फिर वापस वहीं से आती है, फिर अध्ययन बोर्ड आएगी। अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं, 2 पक्ष हैं, एक पक्ष जाता है कि रीओपन की आवश्यकता नहीं है, जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी है, और दूसरा कहे कि हमें मौका दिया जाए। अब इस पर निर्णय कार्यविभाग को ही करना है। जितना पक्ष मुझे आप लोगों को रखना है मैं रख के आया हूँ कि जल्द से जल्द इसकी परीक्षा हो, लेकिन अब कार्यविभाग इस फाइल को जल्द से जल्द निकाले, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीक में ये निर्णय होकर अधीनस्थ कोर्ट चले जाए, जिससे आपकी परीक्षा जल्द से जल्द हो सके। तो साथ ही मामला कहाँ अटका है मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके कोर्ट मैसेज आ रहे हैं, इसी चीज़ को लेकर कार्यविभाग में अटक चुका है। लाइब्रेरियन भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक चीज़ और बता दूँ साथियों, मामला आपका कोर्ट में है। राज्य सरकार की तरफ एडवोकेट जनरल साहब आ सकते हैं इसमें, आपकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वो फैसला होगा उसके बाद ही कुछ मैं आपकी सहायता। फैसला यदि कोर्ट ने कह दिया कि भर्ती पेपर के अटाते हैं तो दोस्तों मैं आपका पूरा साथ दूंगा और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग आती जारी करवाने की कोशिश करूँ। लेकिन न्यायालय में अभी मामला लंबित है और वहाँ से निकलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। अभी न्यायालय में पता नहीं क्या फैसला हो, उससे पहले मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन एडवोकेट जनरल साहब इस आपकी सुनवाई में से राज्य सरकार की तरफ से आ सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, नई फर्स्ट ग्रेड 5000 पदों पर आए, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आए, जल्द से जल्द पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आई, ग्राम विकास अधिकारी के आए, टेक्निकल हेल्पर के आए, एएन जैन, फायरमैन, टीआरए, जूनियर अकाउंटेंट, ग्राम विकास अधिकारी, इन तमाम भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर सबकी मांग कर रहे हैं। भाई मुझे लोग कहते हैं कि आपने हमारी भर्ती के लिए ट्वीट नहीं किया, कई लोग नाराज हो जाते हैं। यार भाई 16 तारीख को तो मैंने प्रदर्शन किया ही था कि भर्तियों की ईडब्ल्यूएस की वजह से जो भर्तियां लंबित है उनके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, मांग की थी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, मांग की थी कि इनकी जो फर्स्ट ग्रेड आएगी सेकंड ग्रेड भी आएगी। सबसे पहले मैं बता रहा था यार आएगी, अब धीरे धीरे उसका परिणाम आप देख रहे हो, लेटर भी वायरल हो रहे हैं। अब इनकी कॉपी पेस्ट करने वाले कई लोग और ऐसे खड़े हो जाएंगे। कोशिश मेरी ये थी कि 3000 से 5000 पद की जाए और ये कोशिश कामयाब भी होगी। 3 से 5000 पद जो हम मांग कर रहे हैं लगातार, सबसे पहले मांग कर रहे थे 3 से 5 की जाए और ये कोशिश कामयाब होगी। जल्द से जल्द निकलवाने की इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी कर रहे हैं, पशुधन सहायक, जलदारी, ये सारी भर्तियों के लिए हम पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1500 थी। देखो कई लोगों को कॉल आते हैं, आज राज्य मंत्री सुभाष गिर साहब के पास फाइल अनुमोदन होने के लिए गई है, उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास गई है। भाई वहाँ भी पीछे जाना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, साथ फाइल निकालिए, फिर मंत्री जी वहाँ जाना पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा, मेहनत बहुत है। लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप विकास बेनीवाल से पूछ लीजिए, राजेंद्र से पूछ लीजिए। विकास बेनीवाल भी लगातार मेरे टच में, अच्छी मेहनत कर रहा है। विकास बेनीवाल भी लगातार एक्टिव है, अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छा लड़का है, तो आप उनसे पूछ लीजिए ज़्यादा जानकारी। राजेंद्र से पूछ लीजिए, दोनों मेरे संपर्क में हैं और जो भी इनको मैं कहता हूँ ये पूरी भागदौड़ करते हैं, क्योंकि फाइल के पीछे मैं नहीं पड़ा रहता हूँ। मैं जहाँ अटक जाती है तो मैं वहाँ जाता हूँ, अन्यथा ये लोग पीछे लगे रहते हैं फाइल का। इन्होंने आज गए थे, इन्होंने मुझे बताया कि फाइल वहाँ चली गई है, अब मैं वहाँ से मैं निकलूँगा। जहाँ समस्या है कि वहाँ छोटे मोटी जगह तो ये खुद जाके पता तो कर सकते हैं, ये मेहनत कर रहे दोनों। ऐसा ही भर्ती की अभी परीक्षा तिथि जारी हो गई है। साथियों रीट 2021 में जो विधवा, देखो कोरोना काल में कई घरों में दुख का पहाड़ टूटा, कई महिलाओं ने जो शादीशुदा उन्होंने फॉर्म भरा वो शादीशुदा थे सुनी, उसके बाद कई के पति इस दुनिया में नहीं रहे कोरोना काल में, और वो विधवा होगी, उनको मौका। ये चीज़ के लिए मैंने आज मानव शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे इसमें जल्द उचित निर्णय, मैंने उनकी बात रखी है और मुझे पता है उन बहनों को जरूर न्याय मिलेगा। हाँ, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018, आज इनका डेलीगेशन पवन और इसका साथी एक और थे, 2 लोग थे, और शिक्षा विभाग जो अधिकारियों से मैंने मुलाकात की, साथ ही हम बैठे थे। अब देखना सारी चीज़ तथ्यात्मक मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों जो कैंसिलेशन जो फॉर्म थे, बीकानेर 5 फॉर्म नहीं पहुँचे। कितने? 5। कितने पूछे थे?
617 622 में थे। इस वजह से परिणाम जारी नहीं हो पा रहा था, अटका पड़ा था। अब कल तक या परसों तक, संभावना कल की है, 4 फॉर्म वहाँ चले जाएंगे। एक फॉर्म नहीं मिल रहा है, एक फॉर्म के लिए वो लिख के दे देंगे कि 621 पदों पर ही परिणाम निकाला जाएगा, 621 के लिए। तो साथियों लगभग जो 617 जो पदों पर एक्सरसाइज हो चुकी है, 4 फॉर्म कल या परसों तक चले जाएंगे। उसके बाद आपका परिणाम आपके सामने होगा। आज जो अभ्यर्थी आए थे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को। उन्होंने तुरंत आरपीएससी फ़ोन किया उन अभ्यर्थियों के सामने, उनको कहा कि हम पूछा दें कि आप परिणाम बोलो, तो परिणाम पूरा तैयार है, परिणाम पूरा लगभग एक्सरसाइज हमने पूरे कर ली है। जो 4-5 फॉर्म, आपके 5 फॉर्म जो बाकी हैं वो भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा 4 है, मैं कल तक या परसों तक भिजवा देंगे। तो दोस्तों आपके